जय हिंद ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आज मैं आपको बता दूं कि सामने एग्जाम्स आने वाला है बिहार दरोगा का स्पेशली, और बिहार दरोगा या बीपीएससी का एग्जाम खत्म हुआ है, ठीक है। और संकल्प सिद्धि संस्थान से बहुत सारे बच्चों ने बीपीएससी के एग्जाम्स को दिया है, और आगे अब अगला टारगेट जो है वो बिहार दरोगा ही है। और एक अच्छा एग्जाम्स है, 1 ईयर एग्जाम्स है, पूरे 100 क्वेश्चन होते हैं, जीएस के होते हैं, और इसमें जीएससी मायने रखता है प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए। तो इसको पॉइंट करके बिहार दरोगा को स्पेशल पॉइंट करके जो है क्वेश्चंस को आधुनिक भारत जो हमारा सेगमेंट है उस सेगमेंट से बनाया गया है। तो सबसे पहले आधुनिक भारत में हमने 3 टॉपिक को लिया है। जो आधुनिक भारत का सबसे प्रारंभिक टॉपिक माना जाता है उसमें यूरोपियों का आगमन है, 18वीं शताब्दी के नवीन स्वायत्त राज्य है, और उत्तर मुगलकालीन शासक भी है। तो ये 3 टॉपिक जो है मुख्य टॉपिक है। इससे किसी भी एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा ही नहीं कि वो दरोगा में ही पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम्स आप देने जाइए, या वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, या एमपीपीसीएस हो, हर एग्जाम्स में मॉडर्न हिस्ट्री के सेगमेंट से यहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक भी है, और इससे जो संबंधित जो प्रश्न आपको बोर्ड के माध्यम से मिलेंगे वह थोड़े से अलग होंगे। कुछ बनने वाले भी क्वेश्चंस होते हैं जो लगातार आप सेट प्रैक्टिस 200-400 सेट प्रैक्टिस करते हैं, तो 40% क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं सेट प्रैक्टिस के थ्रू, लेकिन 40% के बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखने बंद हो जाते हैं। तो उस स्थिति में आपको उस तरह के प्रश्न के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ताकि आपको एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन अगर सामने आए तो वो दिखे। तो उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन को मैंने निकाला है। हालांकि हो सकता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये ना बताया गया हो, औरंगजेब के बारे में इतना कुछ जानकारी ना दिया गया हो, लेकिन औरंगजेब से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं, संभावना है, आए भी हैं, लेकिन बहुत कम आपको सेट देखने को सेट में मिलता है। तो एक पहला क्वेश्चन हमने मॉडर्न हिस्ट्री में उत्तर मुगलकालीन शासक के संदर्भ में दिया है, क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद ही मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत होती है आधुनिक भारत की। तो औरंगजेब की मृत्यु से ही हम पहला टॉपिक लिए हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु से रिलेटेड क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। औरंगजेब मुगलों का सबसे मजबूत शासक और अंतिम मुगल शासक जो सबसे मजबूत था, इसके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब ने अकबर से ज़्यादा प्रांतों में अपना विजय स्थापित किया था, और औरंगजेब की कुछ नीतियाँ थी जिसकी वजह से उसके ऊपर लांछन आया, लेकिन वह कहीं ना कहीं से विरासत में भी उसे बहुत सारा चीज़ मिला था, लेकिन उसने अपने आप को मतलब आक्रामक नीतियों से औरंगजेब ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो एक तरह से देखें तो औरंगजेब तक तो बहुत मुगल मजबूत था, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद मुगल जो है मुगल काल का जो पतन होना शुरू हो गया था। तो मुगल काल का पतन भी औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही माना जाता है। तो इसमें पहले हम औरंगजेब पे ही चर्चा करते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। ऑप्शन है आपके सामने, पुणे, अहमदनगर, औरंगाबाद और गोलकुंडा। ये चार क्षेत्र हैं जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है वो अहमदनगर में हुई थी। ये अहमदनगर कहाँ का क्षेत्र है, कोई बताएगा इसमें से? महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यानी अहमदनगर जो है महाराष्ट्र में उस समय महाराष्ट्र का क्षेत्र है, महाराष्ट्र में उनकी मृत्यु हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके शव को कहाँ दफनाया गया। क्योंकि औरंगजेब जब मरा था तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि औरंगजेब के मरने के बाद उसके लाश को 3 दिन तक रखा गया था, क्योंकि उसके जो उत्तराधिकारी पुत्र थे वो आपस में ही लड़ रहे थे कि हम कौन उत्तराधिकारी बनेगा, यानी उत्तराधिकारी का जो तनाव था उसकी वजह से 3 दिन तक लाश रह गया। और इस वजह से औरंगजेब तो मरे भले ही अहमदनगर में, लेकिन उनके लाश को 3 दिन रखने के बाद कहाँ दफनाया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु तो अहमदनगर में हुई, लेकिन उनकी लाश को यानी उनके शव को कहाँ दफनाया गया। यही क्वेश्चन आपके सामने है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके शव को कहाँ दफनाया गया। तो पहला ऑप्शन है खुलदाबाद, दूसरा ऑप्शन है दामाबाद, तीसरा ऑप्शन है औरंगाबाद, और चौथा ऑप्शन है पुणे। लगभग सब महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र हैं। तो आप हमको बताएं कि इस ऑप्शन में जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके शव को कहाँ दफनाया गया। तो कहाँ दफनाया गया? खुलदाबाद। एग्जैक्ट आंसर आपका क्या है? खुलदाबाद है। उसके बाद आएंगे तीसरे क्वेश्चन पे, औरंगजेब को उसके इच्छा अनुसार उसके किस सूफी संत के दरगाह के पास दफनाया गया था। क्योंकि औरंगजेब जो था वह अपनी इच्छा प्रस्तुत किया था और अपने वसीयत में लिखा था कि मुझे मरने के बाद मेरे जो प्रिय संत हैं, सूफी संत हैं, उनकी कब्र के पास ही मुझे दफनाया जाए। तो यही क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि औरंगजेब को उसकी इच्छा अनुसार उसके किस सूफी संत के दरगाह के पास दफनाया गया था। क्लियर है? तो औरंगजेब को उसके मरने के बाद उसके किस प्रिय सूफी संत के दरगाह के पास दफनाया गया। तो पहला ऑप्शन इसमें है शेख सैयद जैनुद्दीन, दूसरा ऑप्शन है सैयद मोहम्मद गेसूदराज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। तो इसमें आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? शेख सैयद जैनुद्दीन। इन्हीं ये उनके खास थे और इन्हीं के दरगाह के पास उनको उनकी इच्छा अनुसार दफनाया गया। चौथा क्वेश्चन है, औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम, यानी जिसे आगे चल के बहादुर शाह प्रथम के नाम से आप जानते हैं, पहले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो चूंकि औरंगजेब के उत्तराधिकारी 3 थे, आजम, मुअज्जम और कामबख्श, तो इन तीनों में उत्तराधिकार का युद्ध भी हो रहा था।
तो इससे पहले वो तीनों अलग अलग जगहों पे थे, उसमें से एक व्यक्ति का नाम आपसे पूछा गया है जो आगे चलकर उत्तराधिकारी बनता है। जैसे बहादुर शाह प्रथम ही उत्तराधिकारी बनते, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन है कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम पहले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था। क्लियर है? तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी जो है बहादुर शाह प्रथम को कहाँ नियुक्त किया गया था? बीजापुर, गोलकुंडा, काबुल और गुजरात। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? काबुल। तो ये 4 क्वेश्चंस जो है वह इंपॉर्टेंट है जो औरंगजेब से रिलेटेड थे। और आगे इसी तरह से आपको क्लास में मिलते रहेंगे क्वेश्चंस, तो बने रहिए यूट्यूब पे हमारे साथ। मैं संकल्प सिद्धि, डायरेक्टर वतन सिंह, और जनरल स्टडी के लिए आपको विशेष रूप से बिहार दरोगा के लिए हम आगे प्लेटफॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो मेरा कोशिश है कि यूट्यूब के माध्यम से अच्छे प्रश्न हमारे लोकल क्षेत्र में जो भी बच्चे हैं या जो भी बिहार दरोगा की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ मेरिटियस क्वेश्चन दिया जाए जो उनके पेपर में या फिर आप देखते हैं सेट प्रैक्टिस में भी कम बेस मिलते हैं, देखने को बहुत कम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। इसलिए मैंने इन सब क्वेश्चन को निकाला है। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होंगे, ऐसा नहीं कि केवल ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी तो बराबर आते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि कुछ अलग किया जाए। जैसे आज ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन बराबर नहीं आते हैं, बहुत कम आते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐसे निकाला है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान देंगे। मेरी 1 नंबर 2 नंबर से भी लोग छूटे हुए हैं अगली बार, इसलिए इस पर ध्यान देंगे। ओके, दैट्स ऑल।